जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, धरती पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के दौरान कई लोग उनके अच्छे शिष्य थे। इन शिष्यों में से 12 प्रेरित उनके सबसे समर्पित शिष्य और मित्र थे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनमें से 11 शिष्यों ने महान आदेश का पालन किया और सुसमाचार के प्राथमिक शिक्षक बन गए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और आज उनके अवशेष कहां हैं? तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के साथ वास्तव में क्या हुआ था? उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई और कहां हुई? आइए हम लोग एक एक करके इन बातों को देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों, थॉमस, हिंदी में कहें तो थोमा। थॉमस का नाम अरामी नाम ताओमा से आया, जिसका अर्थ होता है जुड़वा। सीरियाई मसीही परंपरा के अनुसार थोमा को 72 ईस्वी के आसपास भारत के चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट पर जब वो उपदेश दे रहे थे, कुछ गुस्साए स्थानीय लोगों के एक समूह ने उन्हें भाले से शहीद कर दिया। उनके अवशेष इटली के ओर्टाना में सेंट थॉमस बेसिलिका में पाए जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैथ्यू, मत्ती, उन्हें लेवी भी कहा जाता है, जो एक कर संग्रह करता थे, जो बाद में 4 सुसमाचार लेखकों में से एक बन गए। मैथ्यू ग्रीक शब्द मैथ्योस से हिब्रू नाम मत्तियाहू के लिए आता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहोवा का उपहार। परंपरा के अनुसार कर संग्रहकर्ता से मिशनरी बने मैथ्यू को इथियोपिया में शहीद कर दिया गया था, जहां राजा हर्टाकस द्वारा भेजे गए एक हत्यारे ने उसकी पीठ में छुरा भोंका था, क्योंकि उन्होंने राजा की नैतिकता की आलोचना की थी। दोस्तों, उनका अवशेष इटली के सालेर्नो के कैथेड्रल में पाए जा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जेम्स, याकूब, यूहन्ना का भाई। दोस्तों, जेम्स नाम हिब्रू नाम याकूब से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराने नियम के कुल पिता जैकब। प्रेरितों के काम अध्याय 12 पद 2 में कहा गया है कि महान याकूब को तलवार से मार दिया गया। 44 ईस्वी में स्थान यरूशलेम और उनके अवशेष स्पेन के कंपोस्टेला में सेंट जेम्स चर्च में पाए जा सकते हैं। और चौथा दोस्तों, यहूदा तद्दै। दोस्तों, यहूदा नाम हिब्रू शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसित। एक परंपरा के अनुसार यहूदा को 65 ईस्वी के आसपास बेरूत में
शहीद कर दिया गया था और उनके शरीर में तीर भर दिए गए थे। उन्हें अक्सर कुल्हाड़ी के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी शहादत और जिस तरह से उन्हें मारा गया था उसका प्रतीक है। उनके अवशेष दोस्तों इटली में सेंट पीटर बेसिलिका में पाए जा सकते हैं। और पांचवा दोस्तों, साइमन, शिमोन। दोस्तों साइमन हिब्रू नाम शिमोन से आया है, जिसका अर्थ होता है उसने सुना है। प्रेरित साइमन प्रभु यीशु मसीह के सबसे अस्पष्ट प्रेरितों में से एक है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मारिटानिया में उपदेश दिया और फिर इंग्लैंड चले गए, जहां उन्हें लगभग 65 ईस्वी या 107 ईस्वी के आसपास सूली पर चढ़ाया गया। दोस्तों उनके अवशेष वेटिकन सिटी में क्रूस पर चढ़ाए जाने की वेदी पर पाए जा सकते हैं। और छठा दोस्तों, यहूदा इस्करियोती। इस नाम से हम सब लोग वाकिफ हैं दोस्तों यहूदा हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसित। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। स्थान यरूशलेम और उनके अवशेष का पता अज्ञात है। और सातवां दोस्तों, बर्तुल्मै। वह शायद नतनएल जैसा ही व्यक्ति है। बर्तुल्मै दोस्तों, ये जो शब्द है बार्थोलोमेओस से आया है, जो अरामी नाम का एक ग्रीक रूप है जिसका अर्थ है तलमाई का पुत्र। और परंपरा के अनुसार दोस्तों उन्होंने भारत सहित कई देशों में प्रचार किए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किए, जहां उन्होंने विश्वासियों के लिए मत्ती के सुसमाचार का अनुवाद किया। एक विवरण में ऐसा आया है दोस्तों कि अधीर मूर्ति पूजकों ने बर्तुल्मै को पीटा और फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया। और एक दूसरा विवरण में इस प्रकार से आया है दोस्तों, उसे जिंदा ही खाल उधेड़ दी गई और फिर उसका सिर काट दिया गया 60 ईस्वी में। और उनके अवशेष रोम में सेंट बर्तुल्मै चर्च में पाए जा सकते हैं। और आठवां दोस्तों, फिलिपुस। दोस्तों फिलिप ग्रीक नाम फिलिपोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है घोड़ों का दोस्त। वह ग्रीस, सीरिया, फ्रिंगिया इन सब जगहों पर मिशनरी बन करके गए और आखिरकार वह मिस्र के शहर हेलियोपोलिस गया, जहां उसे कोड़े मारे गए, जेल में डाल दिया गया और फिर 54 ईस्वी के आसपास उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों उनका अवशेष रोम में पवित्र प्रेरितों के बेसिलिका में पाए जा सकते हैं। और नौवां दोस्तों, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के गोद में सर रख करके भी सोते थे। दोस्तों यूहन्ना याकूब का भाई, जो बाद में 4 सुसमाचार लेखकों में से एक बन गया। यूहन्ना हिब्रू नाम योचनन से लिया गया है, योचनन। यूहन्ना जो हिब्रू शब्द है दोस्तों, यह नाम योचनन से लिया गया है, जिसका अर्थ है यहोवा दयालु है। दोस्तों यूहन्ना एकमात्र ऐसा प्रेरित है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, जो 100 ईस्वी के आसपास ग्रीस के पटमुस द्वीप पर, जो इफिसुस में है, निर्वासित कर दिया गया था। उनके अवशेष तुर्की के इफिसुस में सेंट जॉन के बेसिलिका में पाए
जा सकते हैं। और दसवां है दोस्तों जेम्स। दोस्तों जेम्स हिब्रू नाम याकूब से लिया गया है, जो पुराने नियम के कुलपति जैकब के लिए है। सेंट जेम्स द लेजर के बारे में बहुत कम जानकारी है दोस्तों, सिवाय इसके कि वह सबसे पुराने प्रेरितों में से एक थे। 94 वर्ष की आयु में लगभग 62 ईस्वी में उन्हें पीटा गया और पत्थर मारे गए और फिर एक डंडे से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों उनका अवशेष रोम में पवित्र प्रेरितों के बेसिलिका में पाए जा सकते हैं। और 11वां दोस्तों एंड्रू अंद्रियास। एंड्रू जो शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक शब्द है और ग्रीक नाम एंड्रियास से आया है, जो खुद ग्रीक शब्द आंड्रियोस से निकला है और इसका अर्थ होता है मर्दाना। दोस्तों एंड्रू ने 69 ईस्वी में पश्चिमी ग्रीस के पेट्रास की यात्रा की, जहां रोमन शासक द्वारा उसे ईसाई धर्म त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की गई ताकि उसे मरना न पड़े। परंतु दोस्तों उसने अपना विश्वास नहीं त्यागा और उसे एक एक्स के आकार के क्रूस पर लटका दिया गया। उसकी पीड़ा को लंबा करने के लिए कीलों का उपयोग करने के बजाय उसे रस्सियों से बांध दिया गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही दर्दनाक तरीके से इन्हें शहीद किया गया। उनके अवशेष दोस्तों इटली के अमाल्फी के कैथेड्रल में पाए जा सकते हैं। और अंतिम दोस्तों पत्रस, पीटर। दोस्तों पीटर ग्रीक शब्द पेट्रोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है चट्टान। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैफा नाम दिया, जिसका अरामी में अर्थ है पत्थर। दोस्तों सम्राट नीरो के शासन में रोम में लगी भीषण आग के दौरान वर्ष 64 ईस्वी के आसपास उसे सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। परंपरा कहानी है कि उसे उल्टा सूली पर चढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि वह खुद को मसीह की तरह मरने से अयोग्य मानते थे कि मुझे मेरे प्रभु को क्रूस पर सीधा लटकाया गया था, मैं उस योग्य नहीं, मुझे उल्टा लटकाया। और उनके अवशेष दोस्तों रोम में सेंट पीटर बेसिलिका में पाए जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और अपने विश्वास में अडिग रहा। भले ही उसकी मृत्यु क्यों ना हो गई, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया हो, तलवार से मार दिया गया हो, भाले से मार दिया गया हो, छुरे से मार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को याद कीजिए और हमेशा याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, जीवन का मुकुट। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हम इस संसार में हैं, ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है और इस जीवन के हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक क्षण से उनके नाम की महिमा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आप लोग अपने जीवन में अवश्य ही आशीष पाए होंगे। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समुद्र तल पर वायु का